हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास होगी हमारी नंबर सिस्टम को लेकर। ठीक है, आज की क्लास हमारी नंबर सिस्टम को लेकर होगी। नंबर सिस्टम से आपके आईसीटी के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं अब। ठीक है, तो नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी शिफ्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको चाहे बाइनरी से है ना डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दे दे, या फिर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दे दे, या फिर ऑक्टल का दे दे, हेक्साडेसिमल का दे दे, लेकिन आपको जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो नंबर सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को देखेंगे कि कैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमको कैसे इनको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन देखें नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम में हमको चार तरीके के नंबर सिस्टम पढ़ने हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस होता है आपका 10। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो हमेशा 10 होता है। 10 का क्या मतलब है? डेसिमल नंबर सिस्टम में आप 0 to 9 डिजिट्स तक ले सकते हो, 0 to 9 नंबर्स तक ले सकते हो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे आगे क्या हो जाते हैं, पेयर वाले नंबर शुरू हो जाते हैं, 1 0 1 1 1 2। ठीक है, तो हम उनको नहीं ले सकते हैं, सिर्फ हम 0 to 9 डिजिट्स को ही ले सकते हैं डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये होता है, इसका बेस होता है टोटल 10, तो 0 to 9 टोटल 10 नंबर हो गए, इसलिए इसका बेस होता है 10 और इसके अंदर हम 0 to 9 नंबर्स को ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर जिसमें कंप्यूटर जो है वो काम करता है, जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसका बेस होता है 2। और 2 क्यों होता है इसका बेस? क्योंकि इसके अंदर हम या तो 0 या फिर 1, बस ये दो डिजिट को ही ले सकते हैं, तीसरी कोई और डिजिट ही नहीं होती है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, इसलिए इसका बेस जो है वो हमेशा 2 ही होता है। और 2 डिजिट कौन सी होगी? या तो 0 होगी या फिर 1 होगा। ठीक है, फिर आता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब होता है 8। ठीक है, ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8 होता है ऑक्टल का नंबर, ऑक्टल का मतलब। ठीक है, तो ऑक्टल में जो बेस होता है वो आपका 8 होता है। ठीक है, अब 8 क्यों होता है? क्योंकि ऑक्टल के अंदर हम 0 to 7 डिजिट्स तक ले सकते हैं, यानी कि 0 to 7 नंबर तक ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ले सकते हैं, बस उससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। तो 0 to 7 टोटल कितने हो गए? 8 डिजिट हो गए, तो इसलिए इसका जो बेस है वो 8 होता है और इसमें नंबर जो है वो 0 to 7 तक रहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब होता है 6। ठीक है, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का नंबर अभी मैंने आपको बताया, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 6 और 10 कितने हो गए? 6 और 10 कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का पूरा बेस होता है आपका 16। ठीक है, हेक्सा का मतलब हो गया 6, डेसिमल का नंबर हो गया 10, तो 6 और 10 मिला के हो गए 16। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है आपका 16। और 16 कैसे होता है? इसमें हम लेते हैं 0 to 9 तक, तो हम क्या करते हैं, आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंटिंग को लेते हैं। अब 9 के बाद में हम 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं? A to F अल्फ़ाबेट को लेते हैं। ठीक है, 0 to 9 हम लेते हैं डिजिट्स को और A to F को हम लेते हैं क्या? अल्फ़ाबेट को। A to F हम अल्फ़ाबेट लेते हैं और 0 to 9 हम डिजिट्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ पे पहले 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 और 10। 10 नहीं होगा, सिर्फ 9 ही होगा। ठीक है, 0 to 9 ये हो गए आपके डिजिट्स। अब उसके बाद में आप 10 जो नंबर लोगे ना, वो 10 क्या होगा? आपका A होगा। ठीक है, 10 होगा A, 11 होगा आपका B। तो A क्या होगा? A होगा आपका 10, फिर 11 होगा आपका B, 12 होगा आपका C। ठीक है, 13 होगा आपका D, 14 होगा आपका E, 15 होगा आपका F। ठीक है, तो 0 to 9 तो हो गए आपकी टोटल 10 डिजिट और A to F हो गई आपकी 6 डिजिट। ठीक है, A B C D E F। ठीक है, टोटल 6 डिजिट हो गई आपकी, 6 अल्फ़ाबेट हो गए, तो ये मिला के बनता है आपका पूरा हेक्साडेसिमल का 16 बेस। ठीक है, तो ये सिर्फ बेस था, आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, क्या होता है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था। नंबर सिस्टम में आपके टोटल 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस होता है 10, क्योंकि इसमें हम 0 to 9 तक नंबर्स को लेते हैं। डेसिमल का होता है, जो बेस होता है वो 10 होता है, क्योंकि इसके अंदर हम 0 to 9 तक नंबर्स को लेते हैं। बाइनरी का बेस होता है 2, क्योंकि इसके अंदर हम 0 to 1 नंबर को लेते हैं। 0 to 1 मतलब या तो 0 या फिर 1। ठीक है, ऑक्टल का मतलब
मतलब होता है 8, तो इसके अंदर जो बेस होगा वो आपका 8 होता है, और 8 कैसे होता है 0 to 7 नंबर तक होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का नंबर 10, तो मिला के टोटल 16 बन गए। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, और इसमें हम नंबर कैसे लेते हैं, इसमें हम 0 to 9 तो लेते हैं काउंटिंग, और फिर 10 to आगे जितने भी है वो हम लेते हैं एफ, ठीक है। 10 to जो है ना 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हम ये लेंगे ABCDEF, ठीक है। तो ये टोटल 16 हो गया आपका बेस हेक्साडेसिमल का, ठीक है। अब हमको ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये हमको सिर्फ पता होना चाहिए। एक्चुअल जो कहानी है वो अब शुरू होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये जो डेसिमल नंबर दिया है इसको आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो डेसिमल नंबर दिया है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 10 क्यों लिखा है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, और डेसिमल का बेस 10 होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा है। तो आपको पूछा है कि ये जो डेसिमल नंबर है आपको इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको दे दिया जाए कि आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आपको डेसिमल से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, D फॉर डिवाइड, ठीक है। D से डेसिमल और D से डिवाइड आपको करना होगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, D फॉर डेसिमल और D फॉर डिवाइड। तो अगर आपको D से सभी में जाना है, यानी कि अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब डिवाइड क्या होता है, डिवाइड आपको कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 14 आपका डेसिमल के अंदर है, अब आपको बाइनरी के अंदर करना है। तो D फॉर डेसिमल, D फॉर डिवाइड, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे, ठीक है भैया। 14 को डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है हमारा, जो हमने सीखा था बचपन में LCM, सेम उसी मेथड को हमको यूज़ करना है, ठीक है। अब 14 को डिवाइड किससे करेंगे, हम 14 को डिवाइड करेंगे 0 या फिर 1, यानी कि टोटल कितने नंबर होते हैं, 2 डिजिट होती है आपकी बाइनरी के अंदर। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, इसलिए हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ समझा रही हूँ यहाँ पे, हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना है, और बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब 2 से कितना तक हमको डिवाइड करना है, जब तक आपका जो नंबर है वो 2 से छोटा ना आ जाए। 2 से छोटा क्या है, या तो 0 या फिर 1। तो जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो या तो 0 या फिर 1 तक नहीं चला जाता, तब तक आपको पूरे इसको 14 को डिवाइड करते रहना है 2 से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये यहाँ पे लाइन जो मैंने जगह छोड़ी है, ये किसके लिए छोड़ी है, यहाँ पे जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपको यहाँ पे लिखते जाना है, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जो भी बच रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो भी बच रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो 2 को हम अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 होता है, कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, 0 बचा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन 6 आता है, तो 2 3 जा 6 हो गया, बचा कितना, 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड कर लो तो हो गया 2 1 जा 2 हो गया, बचा कितना, 1 बचा। बस अब मैंने क्या बोला था, अब रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना है। मैंने बोला था कि 2 से अगर छोटा नंबर दिख जाए आपको, या तो 0 या फिर 1 दिख जाए, तो वहाँ पे ही स्टॉप हो जाना, उससे आगे मत जाना। यहाँ पे 1 आ गया 2 से छोटा, अगर यहाँ पे 0 आता तो भी हम रुक जाते, अगर यहाँ पे 1 आया है तो भी हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 1 1 1 0, ठीक है। 1 1 1 0 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही डिवाइड करना है। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करोगे। ऐसे ही अगर आपको ऑक्टल का सवाल पूछ ले कि आपको है ना डेसिमल टू ऑक्टल के अंदर जाना है, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8, तो आप 8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर आपको हेक्साडेसिमल का दे दे कि आपको है ना बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जाना है, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है, तो आप इसको 16 से डिवाइड कर लोगे। बस इतना सिंपल है। सिर्फ ये याद रखना है कि D से डेसिमल, D से डिवाइड। तो D से डेसिमल जो होगा, अगर हम डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे, या फिर डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे, तो हमको डिवाइड करना है। D से डेसिमल, D से डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है, जो भी हमको जिसके अंदर भी जाना है, बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी का बेस जितना होता है उससे हमको डिवाइड करना है। और कब तक डिवाइड करना है, जब तक जो बेस है उससे छोटा नंबर ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करा, जो भी बच रहा था उसको हमने यहाँ पे साइड में लिखते गए, और फिर हमको नीचे से देखना है, ठीक है। यहाँ से हमको देखते चलना है, इसका जो भी आंसर होगा वो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है। यानी कि इसका आंसर हो गया 1 1 1 0, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने यहाँ से नीचे क्यों नहीं गए, नीचे से ऊपर क्यों गए, क्योंकि ये रूल है, हमको नीचे से ही ऊपर तक देखना होगा, ठीक है। तो 1 1 1 0 इसका सही आंसर होगा। तो 14 अगर आपका डेसिमल के अंदर है तो इसका बाइनरी में क्या लिखेंगे हम, इसका बाइनरी में लिखेंगे 1 1 1 0 जो है
वो ये हो गया आपका बाइनरी के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी का बेस होता है 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो और ये पूरा का पूरा हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 18। अब हमको 18 को डिवाइड करना है, यानी कि 18 को हमको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 18 क्या है, यहाँ पे 10 बेस दिया है। 10 किसका बेस होता है, डेसिमल का होता है, यानी कि फिर से डेसिमल टू बाइनरी में जाना है। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डेसिमल वाला रूल अपनाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 को भी डिवाइड करते हैं। चलो 18 को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे 18 को? 18 को किससे डिवाइड करेंगे? 18 को भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे भाई, बाइनरी में जाना है। बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है बाइनरी का बेस, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमको 2 से छोटा डिजिट ना मिल जाए तब तक। ठीक है, और जो बच रहा है उसको यहाँ पे साइड में लिखते जाना, या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। ठीक है, अब 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है उसको काउंट करते चलो। तो 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18 बचा कितना, 0। फिर 2 से वापस 9 को डिवाइड करो तो 2 4 8 बचा कितना, 1। फिर 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 बचा कितना, 0। फिर हो गया आपका 2 1 2 बचा कितना, 0। 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 इसका आंसर आ गया। इतना सिंपल है, सिर्फ हमको डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम नीचे से देखें तो क्या आएगा, 1 0 0 1 0 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, 2 से सिर्फ डिवाइड करते जाओ, जब तक हमको 2 से छोटा डिजिट ना मिल जाए तब तक इसको डिवाइड करना है। और 2 से ही क्यों डिवाइड करना है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर ऑक्टल में करते तो 8 से कर लेते डिवाइड, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल से करते तो 16 से कर लेते डिवाइड। ठीक है, इतना सिंपल है। तो इसका 1 0 0 1 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको 35 का निकालना है। 35 आपको डेसिमल में दिया है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, फिर से वही मैडम डिवाइड कर लो इसको। ठीक है भाई, 35 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से ही करेंगे ना, क्यों 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि बेस इसका क्या है, 2 है। किसका बेस, बाइनरी का बेस। तो हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, यानी कि डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड, तो यानी कि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 2 को डिवाइड कर लो 35 से। 2 1 2 बचा कितना, 15, 2 7 14, यानी कि कितना आ गया, 17 हो गया। यहाँ पे बचा कितना, 1। ठीक है, 2 8 16 बचा कितना, 1। 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 बचा कितना, 0। 2 2 4 बचा कितना, 0। 2 1 ठीक है, ये हो गया आपका 2 1 2 बचा कितना, 0। बस जब तक आपका 2 से छोटा डिजिट ना आ जाए तब तक डिवाइड करते चलो, डिवाइड करते चलो, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर है आपका, 1 0 0 0 1 1। ठीक है, ठीक है, तो 1 0 0 0 1 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 35 का डेसिमल है तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 1। ठीक है, इतना सिंपल था। अब ये तो चलो छोटे छोटे 2 डिजिट वाले नंबर थे। अब अगर आपका आप बड़ा नंबर आ जाए तो फिर क्या करोगे, 2 5 1 आ जाए अगर आपका, और ये आपको दिया हुआ है डेसिमल में, और इसको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सेम उसी तरीके से कर लो। इसको भी डिवाइड कर दो, 251 को डिवाइड कर लो किससे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे हमको बाइनरी के अंदर जाना है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो इसलिए हम 251 को 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 251 को 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 2, 2 2 4 बचा 1, 2 5 10 बचा कितना, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लो। 2 6 12, 2 2 4 बचा कितना, 1। फिर 2 से डिवाइड कर लो। 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 और 2 1 2 बचा कितना, 0। फिर 2 से डिवाइड कर लो, क्या होगा यहाँ पे, 2 1 2, ठीक है, 3 नहीं है 2 है। ठीक है, इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो, बचा कितना, 2 1 2 बचा 1, 2 5 10 बचा कितना, 1 बचा, यहाँ पे लिख लो। फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 14, ठीक है, 2 7 14 बचा कितना, फिर से 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 बचा कितना, 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 2 बचा कितना, 2 1 2 बचा कितना, 1 बचा। 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 और 0 1 1, यानी कि 1 1 1 1 1 0 1 1, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया।
ठीक है। तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 10 का हो, हमको अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो सिर्फ हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। और रूल क्या बताया है मैंने, D फॉर डेसिमल, D फॉर डिवाइड। तो डेसिमल से हम चाहे बाइनरी में जाएं, चाहे ऑक्टल में जाएं, चाहे हेक्साडेसिमल में जाएं, हमको सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है। और जिसका जो बेस है हमको उससे डिवाइड करना है। और कब तक डिवाइड करना है, जब तक उससे छोटा डिजिट ना आ जाए। ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी का पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर हमारा नंबर दिया हो, ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आपका डेसिमल नंबर 9 है, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 9 को डिवाइड कर लो फिर से 2 से। ठीक है। तो क्या होता है, 2 4 सा 8, बचा कितना, 1 बचा। ठीक है। 2 2 सा 4, बचा कितना, 0 बचा। ठीक है। और फिर आएगा आपका 2 1 सा 2, बचा कितना, 0 बचा। 1 0 0 1, यानी कि 1 0 0 1 सेकंड वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये आपकी PYQs ही है। ठीक है। तो ये सेकंड इसका आंसर हो गया। आपको सिर्फ अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आपको डिवाइड ही करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको 2 कथन दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट में आपको 3 बाइनरी के डिजिट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो दूसरा वाला होगा यहाँ पे नंबर, जो तीसरा डिजिट, जो तीसरा चौथा पैटर्न बनेगा आपका, वो कौन सा बनेगा, क्या वो 0 1 1 0 1 का होगा, क्या वो हमको देख के बताना है। और फिर दूसरा आपका कथन है, अ बाइट इज बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 8 बिट्स, कि भाई एक बाइट में 1 या 8 बिट्स होते हैं। तो ये वाला कथन तो सही है, क्योंकि एक बाइट में हमेशा 8 बिट ही होते हैं। ठीक है। यानी कि अष्ट एक द्विआधारी संख्या होती है जिसमें पूरे 8 अंक होते हैं। ठीक है। एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं, ये वाला कथन आपका सही है। अब आपको फर्स्ट वाला चेक करना है कि क्या फर्स्ट वाला कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको देखना है, ये आपका नंबर सीरीज जो आती है ना, मिसिंग नंबर सीरीज, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये आपको बाइनरी के अंदर दिया हुआ है। तो क्या करोगे, नंबर सीरीज में क्या करते हैं, सबसे पहले हम पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये जो पैटर्न है सीरीज का वो कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न को फाइंड आउट करो कि ये और ये आया तो आया कैसे, उसके बाद में तो हम दूसरे डिजिट का पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये आया तो आया कैसे। ठीक है। यानी कि 0 0 1 1 1, इसका पैटर्न क्या है वो हमको चेक करना है, ये कैसे आया है। तो अब ये है आपका बाइनरी डिजिट। ठीक है। इस बाइनरी डिजिट को अब हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। अभी तक हमने देखा कि हमको डेसिमल टू बाइनरी में कैसे जाना है, वो हमने देख लिया, डिवाइड करना है। अब अगर आपको उसका उल्टा करना है ना, अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में आना है तो क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। भाई हम डेसिमल से बाइनरी में गए तो हमने डिवाइड कर लिया, अब अगर हम बाइनरी से डेसिमल में आएंगे तो उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, अब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आपका बाइनरी डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 1 1 और 1। ठीक है। आपका ये बाइनरी डिजिट दिया हुआ है, हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करना है कि भाई ये किसका नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है बाइनरी का बेस, अभी मैंने आपको बताया था। तो जो बेस है उसको क्या कर लेंगे, बेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बेस है, बेस कितना है बाइनरी का, 2 है। ठीक है। तो 2 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इन सबको आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। और 2 के ऊपर क्या लगा देनी है, पावर लगा देनी है। पावर का कंसेप्ट सबको पता होगा, मैथ्स में हमने पढ़ी है, 2 की पावर ये 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कर देनी है, 2 की पावर से जो भी नंबर दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी आपका फिर डिजिट आएंगे उनको बीच में प्लस कर देना है। इतना आपको करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करो, 2 की पावर लगाओ। तो 0 से हमको शुरू करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जितने भी नंबर है ऐसे पावर लगाते जाओ। और जो भी ऊपर नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो उनसे मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आंसर है उनको प्लस कर लेना। ठीक है। तो आपका डेसिमल नंबर निकल के आ जाएगा। अब करके दिखाती हूँ एक मैं आपको। हम सबसे पहले वाले को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 1 से करेंगे। ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगी आपकी 2 की पावर 1 इंटू 1 हो जाएगी। ठीक है। 2 की पावर 1 इंटू 1 हो जाएगी ये आपकी। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर 2। ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 2 की पावर 2 इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे हम 2 की पावर 3 इंटू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। फिर प्लस लगा देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 4 इंटू 0 कर देंगे। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो और जो प्लस लगा हुआ है उसको प्लस करते जाओ
और अपना आंसर देख लो। तो सबसे पहले तो ये 0 0 वाली को हटा ही दो, क्योंकि 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई आंसर नहीं आने वाला है उसका, तो 0 0 वाली को हटा ही दो, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट है हमारा कि जिसकी भी पावर 0 होती है इसका मतलब उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे 2 की पावर 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ये 1 है आपका। 2 की पावर 0 जो होती है, किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। और अगर हम 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है भाई। अब प्लस का साइन लगा दो, क्योंकि प्लस करना है ना सबको, इसलिए। फिर 2 की पावर 1 दी हुई है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही होगा वो तो, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है भाई। 2 लगा दो, फिर प्लस कर लो। फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 2 सा कितना होता है, 4 होता है। तो 2 की पावर 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। अब 2 की पावर 2 को 4 से 4 हो गई, अब 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। आगे हमने क्या कर रखा है, कुछ सॉल्व नहीं कर रखा है, आगे 0 है। अब सॉल्व क्यों नहीं करा है, क्योंकि 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। तो टाइम वेस्ट करना नहीं है, सीधा इसको काट ही दो, ठीक है। अब प्लस कर लो, 4 5 6 और बचा कितना, 7, ठीक है। ये हो गया आपका 7, यानी कि जो ये पहला नंबर है इसमें क्या पैटर्न है, ये आपका 7 है, ये आपका 7 के अकॉर्डिंग है। जो आपका 0 0 1 1 1 जो था वो आपका 7 इसका डेसिमल नंबर है। वैसे ही इसको चेक कर लो कि भाई 0 1 0 0 1 का डेसिमल नंबर क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, हमको इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 0 1, ठीक है, 0 1 0 0 1, ठीक है, यही नंबर दिया हुआ है ना, 0 1 0 0 1, ठीक है। इसको हमको क्या कर लेना है, इसको हम फिर से कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो फिर से इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी नंबर दिया हुआ है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 0 1 0 0 1 दिया हुआ है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो और बीच में प्लस का साइन लगा लो, ठीक है। फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है तो हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं होता है तो इसको कट कर देंगे। सॉल्व क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी पावर 0 होती है तो वो 1 ही होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 है तो पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, तो 2 2 4 4 2 8, यानी कि यह आपका 8 हो गया। 8 प्लस 1 कितना होता है, ये आपका 9 होता है। यानी कि जो दूसरा वाला नंबर है उसका क्या है, वो किसका डेसिमल नंबर है, उसका डेसिमल नंबर है 9। और अब हम ये देख सकते हैं, आप दूसरे वाले को सॉल्व करोगे ना, इसे नेक्स्ट वाले को, तो आप देखोगे कि ये है आपका 11 का डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हम ये पैटर्न लगा सकते हैं कि ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, तो अगला आपका 13 होना चाहिए भाई। 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, तो अगला आपका 13 नंबर होना चाहिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि 0 1 1 0 1 का क्या नंबर आता है, क्या 13 ही आता है क्या सॉल्व करने पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे है 0 1 1 0 1, फिर से वही टेक्निक लगाओ, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 0 को, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 से, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 से, ठीक है भाई। और यहाँ पे 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो 0 ही आएगा, तो इसको कट कर दो। यहाँ पे 0 आ गया, इसको भी कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब ही नहीं 0 का, तो 0 आ जाएगा। और बीच में आपको प्लस लगाना है, प्लस लगाना मत भूल जाना, बीच में आपको इन सबके प्लस लगाना है, यानी कि जो भी नंबर आएगा उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 0 यानी कि जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 कहलाता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये होगा प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर 2 की पावर 2 कितनी होती है, यानी कि 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 सा 4 होता है, और 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा, तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। फिर आगे लिख लो प्लस। अब 2 की पावर 3 कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 2 सा 4 4 2 सा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, जितनी बार पावर लिखी हुई है उतनी बार ही हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 4 होती तो हम 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते, 5 होती तो 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 3 दी हुई है, इसका मतलब हम 2 की पावर क्या करेंगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 8 आया हमारा। अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8 ही आंसर आएगा, ठीक है। और आगे 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है।
अब इनको प्लस कर लो, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 हो गया 13। तो 8 + 4 + 1 कितना होता है? 13 ही होता है, यानी कि 01101 जो है वो आपका 13 उसका डेसिमल नंबर है। ये बात सही है। तो ये पूरा पैटर्न बन गया, 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, यानी कि जो पहला वाला आपका कथन है वो भी सही है, जो दूसरा वाला जो आपका कथन है वो भी सही है, यानी कि बोथ ए और बी दोनों ही सही है। तो आंसर नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ चेक करना था कि जो आपके बाइनरी नंबर दिए हुए हैं उनका डेसिमल नंबर क्या होगा। इसी तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में आपको 0, 1 के नंबर दिए होंगे और आपको अगर इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। क्यों? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है, तो ये हमने 2 तरीके सीखे। आज क्या सीखा? एक तो सीखा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और एक सीखा हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। डेसिमल, डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड। तो अगर हम डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे या फिर ऑक्टल में जाएंगे या फिर हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे? जिसके अंदर भी हमको जाना है उसका बेस निकालेंगे, जो बेस होगा हम उससे डिवाइड कर देंगे। और कितना डिवाइड करेंगे? जब तक उससे छोटा नंबर हमको नहीं मिल जाता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे और जो भी बचता है उसको हम साइड में लिखते जाएंगे, 0, 1 जो भी बचेगा उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। अब हम बाइनरी को डेसिमल में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? उल्टा कर दो। डेसिमल को बाइनरी में कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही उल्टा कर देंगे। अगर बाइनरी को डेसिमल में करेंगे तो क्या करेंगे? इस बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाइनरी को डेसिमल में करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सभी को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना होगा? क्योंकि बाइनरी का बेस हमेशा 2 ही होता है। 0 और 1 नंबर होते हैं तो बेस जो है वो बाइनरी का 2 ही होता है। तो इसलिए हम बाइनरी में हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी नहीं करेंगे, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पीछे से शुरू करना है आपको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना। ऐसे आपको राइट हैंड से शुरू करना है और आपको लेफ्ट की तरफ चलते जाना है 2 की पावर 1, 2, 3, 4 लगाते हुए और जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आंसर आता है आपको सबको प्लस कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं अगर हमको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम किया, बाइनरी नंबर दिए हुए थे, पहले हमने इसका पैटर्न चेक किया कि भाई ये पैटर्न कैसे बन रहा है। तो हमने पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया इसको मल्टीप्लाई करके और फिर देखा भाई यहाँ पे पैटर्न तो बन रहा है 7, 9, 11, 13। तो ये जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका 13 ही होना चाहिए। तो हाँ भाई ये बात एकदम सही है, नेक्स्ट नंबर जब आपका 13 ही है इसका मतलब दोनों ही कथन आपके सही है। और दूसरा कथन क्या कह रहा था कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक बाइट में आपके 8 बिट्स ही होते हैं। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 75 को आपको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। वही सेम टेक्निक करो, डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड। तो डेसिमल को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 75 को 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, और मेरे को कमेंट करके बताना इसका क्या आंसर आया है आपका। 75 को 2 से डिवाइड कर लो, जो भी बचता है उसको यहाँ पे लिखते जाओ और जब तक आपको 2 से छोटा डिजिट नहीं मिल जाता तब तक इसको डिवाइड करते रहो और मेरे को बताना इसका आंसर क्या है। वैसे तो यहाँ पे टिक करा हुआ है कि इसका आंसर 4 है, लेकिन हो सकता है ये आंसर गलत भी हो, तो आपको खुद को अपना आंसर चेक करके बताना है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बताना आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास जिसमें हमने डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में देखा है। बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल के बारे में हमने देखा है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चे आपके ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना और कॉमेंट करके मेरे को उसका आंसर ज़रूर बताना और कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर किसी भी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम लोग अपलोड करते रहते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नया करंट अफेयर है, कोई भी नई न्यूज़ आती है, ठीक है, वो सब कुछ हम टेलीग्राम पे ही अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू ही हमसे मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और हम लोग भी अपने चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य का फुल बैच चला रहे हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको वीडियोस भी मिलेंगे वहाँ पे, रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको PDF भी मिलेगी वीडियोस की, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, आपको उनके सोल्यूशन भी मिलेंगे, आपको लाइव डिस्कशन वगैरह सब कुछ, बहुत सारी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही कम प्राइस के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के बैच को जो हिंदी साहित्य का है उसको ज्वाइन कर सकते हो। नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर लेना या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।